आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पर कई परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की पावन भूमि पर एक नया सशक्त और सामर्थ्यशाली भारत ले रहा आकार। प्रधानमंत्री ने महोबा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। कहा, इन परियोजनाओं से बुंदेलखंड के लोगों को सिंचाई के साथ साथ पेयजल की सुविधा भी होगी उपलब्ध। केंद्र सरकार ने कल 3 कृषि कानून को वापस लेने का किया फैसला। इस महीने शुरू हो रहे संसद के सत्र में कानूनों को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया की जाएगी पूरी। और धार्मिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा का पर्व। और अब समाचार विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पर कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 400 करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश रक्षा उद्योग गलियारा परियोजना का शिलान्यास किया। भारत डायनेमिक लिमिटेड की इस परियोजना के अंतर्गत टैंकरोधी लक्षित मिसाइलों का उत्पादन संयंत्र तैयार किया जाएगा। श्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी रक्षा उपकरणों को सुरक्षा बलों के सेवा प्रमुखों को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बने अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कल झांसी का किला भी देखा। इस अवसर पर श्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज झांसी की धरती आजादी के अमृत महोत्सव की साक्षी बन रही है और इस धरती में एक नया सशक्त और सामर्थ्यशाली भारत आकार ले रहा है। उन्होंने वीरांगना झलकारी बाई और झांसी के एक और सपूत मेजर ध्यानचंद्र का भी स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में 100 सैनिक स्कूल शुरू हो रहे हैं। आने वाले समय में ये देश का भविष्य ताकतवर हाथों में देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इन सैनिक स्कूलों में बेटियों के एडमिशन की शुरुआत की है और इन सैनिक स्कूलों से रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटियां भी निकलेंगी जो देश की रक्षा, सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही महोबा जिले में 3,240 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली एवं भवानी बांध परियोजना तथा मंझगांव चिल्ली स्प्रिंकल परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं से महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिले में 65,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी और क्षेत्र में हर घर को पेयजल उपलब्ध होगा। परियोजनाओं के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड से पलायन रोकने के लिए इस क्षेत्र को रोजगार में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और यूपी डिफेंस कॉरिडोर भी इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा रहा है। वहीं किसानों को बीज से लेकर सिंचाई और उनकी सभी समस्याओं का समाधान हमारी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्षों तक अर्जुन सहायक परियोजना अधूरी पड़ी रही। 2017 के बाद योगी सरकार ने इस परियोजना पर तेजी से कार्य किया। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वालों ने बारी बारी से इस क्षेत्र को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां के जंगलों को, यहां के संसाधनों को कैसे माफिया के हवाले किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब देखिए, जब इन्हीं माफियाओं पर यूपी में बुलडोजर चल रहा है तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। ये लोग
कितनी भी तौबा मचा ले, यूपी के विकास के काम, बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में प्रदेश में नल से जल परियोजना के तहत 30 लाख परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महोबा की धरती से मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिलाने का किया गया वादा मैंने पूरा किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड में आज हर घर जल व हर खेत को पानी की संकल्पना आज साकार होती दिख रही है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के सभी जिलों में पेयजल व सिंचाई की परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कभी सबसे आर्थिक रूप से पिछड़े इस क्षेत्र में आज विकास तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वह सिंचाई की 1 दर्जन से अधिक परियोजनाओं का विगत 7 वर्षों में पूरा होने का हो रहा हो, चाहे वह बुंदेलखंड के हर घर नल की योजना के माध्यम से पेयजल की समस्या के समाधान की दिशा में उठाएगा बड़ा कदम हो, और चाहे वह बुंदेलखंड के विकास की धुरी बन रहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में यहां पर देश के रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में भी उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का रहा हो। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। कल राष्ट्र के नाम संबोधन में श्री मोदी ने घोषणा की कि संसद के आगामी सत्र में ये कृषि कानून निरस्त कर दिए जाएंगे। आज मैं पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कानून किसानों के हित में थे, लेकिन सरकार अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद किसानों के एक वर्ग को समझा नहीं पाई। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इन कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों और विशेषकर छोटे किसानों को अधिकार संपन्न बनाना था। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जो भी किया किसानों के लिए किया और जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की भी घोषणा की। उन्होंने शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने, देश की बदलती जरूरतों के अनुसार फसल पद्धति बदलने और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति बनाए जाने की भी घोषणा की। इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अर्थशास्त्रियों को शामिल किया जाएगा। पीलीभीत जिले के एक किसान ने कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। आज प्रधानमंत्री जी ने किसान बिल वापसी का निर्णय लिया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। किसान भाइयों के द्वारा 1 बरस से जो बिल वापसी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उन सभी किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी की लहर है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पर कई परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की पावन भूमि पर एक नया सशक्त और सामर्थ्यशाली भारत ले रहा आकार। प्रधानमंत्री ने महोबा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। कहा, इन परियोजनाओं से बुंदेलखंड के लोगों को सिंचाई के साथ साथ पेयजल की सुविधा भी होगी उपलब्ध। केंद्र सरकार ने कल 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का किया फैसला। इस महीने शुरू हो रहे संसद के सत्र में कानूनों को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया की जाएगी पूरी। और धार्मिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा का पर्व।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।